अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेजिस एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम एरशा। तो आज हम बीएसएन नर्सिंग के टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो टेस्ट पेपर हुआ था एनटीएस की जानिब से, यानी कि कंडक्ट किया गया था एनटीएस के ज़रिए 21 जनवरी 2024 को, जो कि फ़ेज़ 1 भी माना जाता है, और फ़ेज़ 2 जो था वो कंडक्ट किया गया था उन स्टूडेंट्स का जो कि कैंसिल हो गई थी, जिनके लिए टेस्ट उन सिटीज़ में, स्पेशली लाड़काना एंड सक्खर में। तो वो टेस्ट जो है वो 4 फरवरी को ली गई थी। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज जो है इस वीडियो में हम पोर्शन शेयर करेंगे फिज़िक्स एमसीक्यूज़ का, जो कि कम्प्लीटली सोल्ड है, और ये 21 जनवरी 2024 जो कि पेपर लिया गया था एनटीएस के ज़रिए, उसमें से है। उसके साथ साथ आप वेरियस कॉलेजेस के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएन नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी 5th बैच जो है 2024 की वो जारी है। आप स्क्रीन के ऊपर नंबर हैं और डिस्क्रिप्शन में से भी नंबर लेके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच में शमूलियत हासिल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ के साथ। तो सीरियल के हिसाब से एमसीक्यूज़ नंबर 41 है। लीस्ट काउंट इज़ द डैश प्रिसाइजेशन प्रिसिजन ऑफ मेजरमेंट इक्विपमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 42 को, एट वाट एंगल, यानी कि कौन से एंगल के बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान कौन से एंगल पे द स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा 0 डिग्री पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी डबल द मास एंड हाफ द फोर्स, अगर हम मास को डबल कर दें और फोर्स को हाफ कर दें, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, तो 1/4 कंसीडर करेंगे हम इसे। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो है एमसीक्यूज, अ कोलिजन, एक ऐसा कोलिजन इन विच बोथ, जिसमें दोनों काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इज कॉल्ड। तो ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड हो जाएं, कंजर्व्ड रहें, तो इसको हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। तो उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज की जानिब, जो कि है इफ़ वी डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, अगर हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें, एंड डबल द डिस्टेंस, और डिस्टेंस को भी बढ़ा दें दो चार्जेस के दरमियान, बिटवीन चार्जेस, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी। वापस से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इफ़ वी डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, अगर हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल करें, एंड डबल द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो रहेगा हमारे पास 16 टाइम्स नहीं होगा, 4 टाइम्स भी नहीं होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिमेन सेम। एट वाट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान कौन से एंगल पे देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर वेक्टर प्रोडक्ट, तो 45 डिग्री पे स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट के बराबर होगा, इक्वल होगा दो वेक्टर्स के बिटवीन। ओके, उसके बाद इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स जो है हमारी, हम कहेंगे कि किसके बराबर होती है, तो चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स किसके बराबर बराबर होगी, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगी। उसके बाद एमिटर इज कनेक्टेड इन डैश सर्किट, तो एक सर्किट में एमिटर जो है किस तरह से कनेक्टेड होता है, तो सीरीज वाइज कनेक्ट होता है, तो कनेक्टेड होता है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मानेंगे। शेप ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉलोइंग ड्रॉप इज ड्यू टू, यानी कि वाटर ड्रॉप है, यहाँ कोई फ्लूइड है, मीन्स के उसकी शेप जो है, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो शेप उसकी बन रही है वो सरफेस टेंशन की वजह से बन रही है उस लिक्विड की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे, इफ़ वी फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करें, ड्यू टू पॉजिटिव पोलर चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगी। इफ़
we double the area of plates and half the distance between them, capacitor of capacitor will be 4 times। हमारे पास कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर जो होगा, कैपेसिटेंस जो होगी कैपेसिटर की, वो क्या होगी, 4 टाइम्स होगी। ठीक है, उसके साथ साथ हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आ गए हैं, जो कि है अकॉर्डिंग टू डैश लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि कोई गैस है उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो ये लॉ जो था वो चार्ल्स ने दिया था, तो इसको हम मानेंगे चार्ल्स लॉ। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, टार्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल। टार्क है जो कि एक्ट कर रहा है एक करंट कॉइलिंग कॉइल के ऊपर, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको रखा गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। द टॉर्क विल बी मिनिमम व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज प्लेस्ड। तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नीट्यूड जब हम उसे रखेंगे तो टॉर्क जो होगा वो हमें मिनिमम मिलेगा। उसके साथ साथ इसका मतलब होगा कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। उसके साथ हम देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। तो नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी वो क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रेशर डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग एन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, तो ज़ीरो। उसके बाद मीन्स के इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ज़ीरो। उसके बाद which material has a negative temperature coefficient of resistance। नीचे दिए हुए कौन से मटेरियल के पास नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन के पास। उसके बाद इफ़ अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, इज स्ट्रेच्ड 3 टाइम, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं 3 टाइम्स, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। और न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, तो वो हमें मिलेगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9R। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज को, जो कि है द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इन इज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। वैल्यू जो होगी एस्केप वेलोसिटी की वो इंडिपेंडेंट होगी किस चीज़ की, हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट की और रेडियस ऑफ द प्लैनेट की। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज नंबर 60, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेंड विल बी। तो 20 मीटर्स जो है इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे, इफ़ वी डबल द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें, प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर, देन द एनर्जी स्टोर्ड, जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम्स, बिकम्स इनिशियल वैल्यू 4 टाइम्स। उसके बाद है वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट। वोल्ट मीटर जो है वो किसी सर्किट में पैरेलली क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ के मुताबिक एन इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट, यानी कि इंक्रीज इन प्रेशर किसी भी पॉइंट पे in an enclosed fluid is transmitted by in all direction, सारी डायरेक्शंस में ट्रांसमिट होगा। तो पास्कल्स लॉ के मुताबिक एंड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल रेडियस, टाइम पीरियड और ऑर्बिटल रेडियस के रिलेशन को देखते हुए फॉर सैटेलाइट इज गिवन बाय। तो ये जो है हमारे पास कौन से लॉ के मुताबिक होगा, तो केप्लर्स थर्ड लॉ जो है वो ये इसके बारे में रिलेशन के बारे में बताएगा। एमसीक्यूज नंबर 65 को देखेंगे, इन ट्रांसफार्मर में which of the following quantity remain same during the mutual induction। म्यूचुअल इंडक्शन के दौरान कौन सी क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी ड्यूरिंग द म्यूचुअल इंडक्शन। नेगेटिव
the negative of potential gradients. The negative of potential gradient is equal to electric field density इंटेंसिटी सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। उसके साथ साथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज बेस, तो हम मास जो है वो बेस क्वांटिटी इसको क्या करेंगे लेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, तो स्लोप जो होगा मोमेंटम टाइम ग्राफ का वो बराबर होगा हमारे पास फोर्स के। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज सप्लीमेंट्री, तो हमारे पास रेडियन जो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे रेडियन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मानी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। उसके बाद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो पावर होगा। तो आज ये आपके साथ हमने फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज जो कि 21 जनवरी 2024 को पेपर लिया गया था उसमें से शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो केमिस्ट्री और इंग्लिश का होगा, वो भी कम्प्लीटली सॉल्व एंड 21 को सॉल्व करके 21 वाली फेज़ 1 को सॉल्व करके कम्प्लीटली चैनल पे पहले से ही बायो और इंग्लिश का पोर्शन शेयर्ड है, तो वो आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है 3 साल की वो यहाँ पे पड़ी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बैच में शमूलियत हासिल करना चाहते हैं जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट्स और उसके अलावा पास्ट पेपर्स और वीडियो लेक्चर्स और डेली के बेसिस पे टेस्ट से तैयारी करवाई जाएगी और भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में से भी आप जो है वो मेरा नंबर ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।